तो गाइज़ आज हम शुरू करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। टेक्निकल एनालिसिस के बारे में सारा कुछ बताया गया है इस वीडियो में, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। और आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करके जाना। और तुम्हारा जो भी क्वेश्चन वगैरह हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाके मैसेज कर सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी इंस्टाग्राम की लिंक दे दी है और आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप जाके वहाँ से चेक कर लो जाके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एनालिसिस के बारे में। दो तरह के एनालिसिस होते हैं हमारे, फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस। आज हम बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है। टेक्निकल एनालिसिस पे हम स्टॉक्स, जो भी हमारी कंपनी वगैरह होती हैं, स्टॉक्स होते हैं, उनके परफॉर्मेंस के बारे में पता चलता है कि वो अप ट्रेंड रहेंगी, डाउन ट्रेंड रहेंगी या फिर साइडवेज रहेंगी। इसमें चार्ट्स, कैंडलस्टिक, इंडिकेटर्स, इन सब का यूज़ होता है। और ये अभी ट्रेंड के बारे में हम आगे बताएंगे आपको। तो चलिए मतलब ट्रेंड के वगैरह पे टॉपिक पे चलते हैं, इसे समझते हैं ट्रेंड वगैरह के टॉपिक को। तो हमारे तीन तरह के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड। ठीक है, तो अप ट्रेंड से शुरू करते हैं। अप ट्रेंड क्या होता है? अप ट्रेंड मतलब अप की साइड पे जाता है कुछ इस तरह से, जिगजैग बना के अप साइड की ओर जाता है, एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए जाता है। और साइडवेज ये एक ही जोन में घूमता है, अप डाउन, बस ऐसे ही थोड़ा ऐसे घूमता रहता है, इसमें ना प्रॉफिट ना लॉस। हाँ, और डाउन ट्रेंड में क्या होता है? ये थोड़ा डाउन की साइड आता रहता है, ऐसे जिगजैग बना के ये डाउन ट्रेंड की तरफ आता रहता है, इसे हम बोलते हैं डाउन ट्रेंड। ये बहुत जरूरी है समझने के लिए में ट्रेडिंग में। तो ये है हमारे अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड। देख लो आप, ये अप ट्रेंड एक ही डायरेक्शन में सीधा तरफ जा रहा है, जिगजैग बनाते हुए, ये भी हमारा अप ट्रेंड ऐसे बोलते हैं। ठीक है, और डाउन ट्रेंड में क्या होता है? ये हमारा थोड़ा डाउन साइड पे जिगजैग ऐसे बनाते हुए डाउन ट्रेंड में जाता है मार्केट में। ठीक है, ये हो गए हमारे अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड, ये दो कॉन्सेप्ट हो गए हमारे। ठीक है, और अब देखते हैं हम साइडवेज का भी। तो साइडवेज के लिए ये जिगजैग ऐसे ही अप डाउन और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगा ले, ऊपर रेजिस्टेंस, नीचे का सपोर्ट हमारा, ये हो गया हमारा साइडवेज ट्रेंड। अब हम समझते हैं ये जो तीन तरह के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, इनके जो नेम होते हैं कुछ टेक्निकली, इनके नेम भी जान लेते हैं। जो ये अप साइड की ओर जो चोटी बनती है इसे हायर हाई बोलते हैं, और इसके नीचे की बोलते हैं हम हायर लो। ये हायर हाई एंड हायर लो बनाता है अप ट्रेंड में। ठीक है, अब डाउन ट्रेंड में देखो, डाउन ट्रेंड की जो ऊपर वाली चोटी होती है इसे बोलते हैं हम लोअर हाई। ठीक है, क्योंकि लोअर साइड पे तो लोअर हाई, और नीचे का हो जाएगा लोअर लो। साइडवेज में यही बनता रहता है, लोअर हाई, हायर लो, ऐसे ये साइडवेज में हमारा ये भी बनता रहता है। ठीक है, ये इतना समझ में आ गया। तो अब इसमें भी देख लो फेजेस ऑफ चार्ट में अप ट्रेंड, इसमें भी लिखा है देखो, हायर हाई ऊपर का और नीचे का हायर लो हो गया हमारा अप ट्रेंड में। और डाउन ट्रेंड में ऊपर का लोअर हाई और थोड़ा नीचे का लोअर हाई, लोअर लो। ये कुछ टेक्निकली वर्ड है, इन्हें याद रखना। तो अब चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, कैंडल स्टिक्स पे। दो तरह की हमारी कैंडल स्टिक होती हैं, रेड एंड ग्रीन। तुम्हें भी पता होगा ये रेड एंड ग्रीन कलर की होती हैं। ये दो तरह की कैंडल ही होती हैं मार्केट में। ठीक है, दो तरह की कैंडल होती हैं कुछ इस तरह से। तो चलो इनके बारे में जानते हैं, कैंडल स्टिक्स के बारे में, कि कैसे कैसे इनकी बॉडी वगैरह रहती है। तो चलो इनके बारे में भी जान लेते हैं। कैंडल स्टिक्स के बारे में दो तरह की कैंडल स्टिक होती है, रेड एंड ग्रीन। जो इनकी ये बॉडी होती है, जो मैं ये मार्कर से दिखा रहा हूँ, तो मैं इनकी जो इन्हें बोलते हैं बस यहाँ से यहाँ तक की बॉडी, दोनों साइड की जो बॉडी होती है, इस साइड की भी ये बॉडी एंड इस साइड की भी ये बॉडी। ठीक है, और जो ये ग्रीन में जो ये है इसकी विक निकल रही है ऊपर की, इसे बोलते हैं हम हाई बोलते हैं। ठीक है, सेम उसी तरह रेड में भी उसे हाई बोलते हैं। और इसकी जो क्लोजिंग होती है वो यहाँ से होती है, यहाँ ये कैंडल क्लोज होती है, और ये रेड जो होती है हमारी ये यहाँ से ओपन होती है। और वही दूसरी साइड यहाँ से ओपन होती है, ऊपर की साइड क्लोज होती है ग्रीन में। ठीक है, और नीचे की साइड ये क्लोज होती है, ऊपर साइड से ओपन होती है। और इसका ये लो हो गया नीचे का, और इसका भी रेड का भी लो हो गया। और इन दोनों की जो ये होती हैं, ये नुक सी निकली हुई,
इन्हें हम विक्स बोलते हैं, टेक्निकली वर्ड है ना इसलिए इन्हें हम विक्स बोलते हैं। विक्स नाम याद रखना, काम की चीजें हैं ये। तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। ये भी बहुत जरूरी है हमारा। जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस होता है, जब भी मतलब कैंडल जो हमारी 2 या 3 से ज़्यादा बार टच करें किसी भी उसको, वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जैसा काम करता है। हमेशा ऊपर वाला हमारा रेजिस्टेंस रहेगा जो मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ, और नीचे वाला जो होगा हमारे सपोर्ट रहेगा। सपोर्ट पे हमारे बायर्स बैठे रहते हैं और रेजिस्टेंस पे हमारे सेलर्स बैठे रहते हैं। वो बायर सोचते हैं ये मार्केट जब सपोर्ट पे आए तो हम यहाँ से बाय करके ऊपर साइड पे ले जाएं, और जो ये सेलर्स होते हैं वो सोचते हैं कि जो रेजिस्टेंस है उस पर कब मार्केट आए और वहां से हम कब सेल करें, नीचे की साइड पे पुश करें। रेजिस्टेंस हमारा रोकने के लिए काम करता है और सपोर्ट हमारा ऊपर साइड पे डायरेक्शन के लिए काम करता है, ठीक है। और ये इसे साइडवेज भी बोलते हैं हम, क्योंकि ये एक ही जोन में घूम रहा है ना, इसलिए इसमें कोई भी नो ट्रेडिंग जोन होता है, ठीक है ये। और अब हम देख लेते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। ये भी ऊपर के साइड का रेजिस्टेंस होता है, मैंने तुम्हें बता दिया, और नीचे साइड का हमारा सपोर्ट होगा, ठीक है। जो मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ नीचे साइड का हो गया सपोर्ट। यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया, और यहाँ से यहाँ बन गया ये सपोर्ट। सपोर्ट का काम कर रहा है ना अभी ये, हाँ। तो यहाँ से मार्केट बायर से बैठे रहते हैं सपोर्ट पे, तो यहाँ से बाय कर लो, ऊपर साइड पे गया मार्केट, देख लो। यहाँ भी लिख रहा है व्हेन मार्केट ब्रेक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। जब मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, सपोर्ट का काम करेगा। जो ये तुम यहाँ देख सकते हो, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, ये मार्केट यहाँ सपोर्ट का काम कर गया, ठीक है। अब उसी साइड पे अब यहाँ देख लेते हैं, ये नीचे का हो गया सपोर्ट, ऊपर का साइड का हो गया रेजिस्टेंस। जब मार्केट सपोर्ट को ब्रेक करता है तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है, रेजिस्टेंस का काम करता है। मतलब इस साइड पे रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है तो सपोर्ट बन रहा है, और दूसरी साइड पे सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है तो ये हमारा ये रेजिस्टेंस बन रहा है, ठीक है। ये हमारे कॉन्सेप्ट हो गए क्लियर। बेसिक चीजें हमने जान ली।